किसी भी मार्केट या स्टोर से हम कभी भी ड्रिंक लेते हैं तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि सबसे सस्ती से सस्ती ड्रिंक कौन सी है जिससे हमारे रास्ते की थकान मिट जाए। तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि 20 से 25 में काम निपट जाए। और ऐसा नहीं है, ये मेरी ही सोच है, मैक्सिमम इंडियन की यही सोच होती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक को ड्रिंक के अनुसार ही, उसके औकात के अनुसार ही खरीदते हैं। वहीं पर यदि कोई ड्रिंक 50 की भी होती है तो हम सभी का यही सोचना होता है कि कोई भी 50 रुपए पीने के सामान पर कैसे खर्च कर सकता है। इससे बढ़िया कुछ ऐसा खा लो जिससे पेट भी भर जाए। यानी कि 50 का ड्रिंक भी जनरली मिडिल क्लास लोग नहीं खरीदते हैं, और हम जैसे गांव की मेंटलिटी वाले तो कभी नहीं। और मैं आपसे बोलूं कि 50 को 3 से मल्टीप्लाई करके 150 रुपए में मैं बात कर रहा हूँ फोकस की। यह एक तरह का हाइड्रेटिंग एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है जो मल्हान ब्रदर के साथ साथ मयंक मिश्रा और अंकित मदन का है। यह ड्रिंक हाल ही में 15 फरवरी को लॉन्च किए गए हैं। फोकस का दावा है कि इस ड्रिंक में चीनी की मात्रा नहीं होने के बावजूद स्वाद के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया। साथ ही साथ मल्हान ब्रदर्स और दूसरे फाउंडर ने यह दावा किया है कि इस ड्रिंक में कैफीन की कोई मिलावट नहीं है। इसमें इतना कुछ है, चलिए सही है, लेकिन बात प्राइस की है। एक तो जब से इस ड्रिंक और उसके फोटो बाहर आई है तब से ही लोगों ने इस ड्रिंक को नकली ड्रिंक कहना शुरू कर दिया। फैंस से लगातार विदेशी क्रिएटर लोगन पॉल और केसाई के ड्रिंक प्राइम से तुलना कर रहे हैं। मलान ब्रदर्स ने उनके नकल की है। पूरे इंटरनेट में लोगों का यही मानना है कि दोनों ही ड्रिंक की पैकेजिंग एक समान है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही ड्रिंक प्राइम और फोकस की पैकेजिंग लगभग एक जैसी ही है और प्राइस लगभग सेम है। इस पर तो एक ही क्वेश्चन उठता है कि कोई इतना महंगा ड्रिंक बेचो तो आप खरीद लोगे? तो इसका एक ही जवाब होगा, कभी नहीं। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जो यूट्यूबर जमीन से उठकर उतना सक्सेसफुल हुआ है उसको इतनी भी समझ नहीं है कि कोई 150 का एक बोतल कैसे खरीद सकता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जो चीज आप बोलकर बेच रहे हैं प्योर कोकोनट ड्रिंक्स, अरे भाई यदि कोकोनट ड्रिंक ही पीना है तो 60-70 में आ जाती है। उनको यदि सच में प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करना है तो उनको ये बात सोचनी चाहिए कि कौन सा कस्टमर हमारे पास ज्यादा है इंडिया में, उसके हिसाब से उनके प्रोडक्ट को डिजाइन और प्राइसिंग करनी चाहिए। आपने ब्रांड से कॉपी किया कोई बात नहीं, ये कम से कम प्राइस तो कॉपी ना करो। यदि आप प्राइस कॉपी कर रहे हो तो कम से कम ये तो देखो कि वो इंडिया की नहीं है, इसलिए उस पर इंपोर्ट चार्जेस लगते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को भी चार्जेस देने पड़ते हैं, इसलिए वो इतना महंगा हो गया। आपका तो इंपोर्ट चार्जेस तो बच गया ना। आपको कंपैरिजन करना ही है तो इंडियन ब्रांड से कंपेयर करो, या नहीं तो उन ब्रांड्स से करो जो इंडिया में मार्केट पकड़ के बैठी है। यदि कोई ब्रांड इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो तभी है क्योंकि वो मिडिल क्लास को टारगेट कर रही है, इसलिए वो पॉपुलर है। यदि आपसे इतना पूछो कि फोकस और रेड बुल दोनों में से कौन सा ड्रिंक लोगे तो आपका यही जवाब होगा रेड बुल। और आपको शौक लगेगा कि रेड बुल भी फोकस से सस्ती है। मैं शौक इस बात से भी हूँ कि मुझे अभी तक सबसे ज्यादा महंगी रेड बुल लगती थी एनर्जी ड्रिंक में, और मैंने अभी तक रेड बुल कभी नहीं खरीदा है। मैं कभी कभी मजे में दोस्तों से पूछ लेता हूँ, भाई यार ये रेड बुल इतना महंगा क्यों होता है, इससे बढ़िया 20 की स्टिंग ना पी ले, वो भी तो एक एनर्जी ड्रिंक है। तो बोलने लगे कि नहीं भाई रेड बुल बहुत एनर्जी देता है, एनर्जी देता है कि तू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो मैं इसलिए पीता भी नहीं हूँ। अब शायद फोकस ड्रिंक मॉल में भी आ गया है, वो भी इतने महंगे प्राइस के। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, मलान भाइयों को मेरा कोई हिट नहीं है, मैंने केवल उनके प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।